हेलो डॉक्टर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपनी माइक्रो क्लास। मैं अर्पिता चंद्रा। आज जो टॉपिक कवर करने वाली हूँ वो है मिक्स्ड कल्चर। तो माइक्रोबायोलॉजी लैब में मिक्स्ड कल्चर किस तरह से परफॉर्म होता है, किस तरह से एक स्पेसिमेन जो अननोन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है उसमें कोई प्रेजेंस है उसको आइसोलेट करते हैं और किस तरह से रिपोर्ट करते हैं। तो स्पेसिमेन से ऑर्गेनिज्म के आइसोलेशन तक पूरे स्टेप्स मैं आपको फ्लो चार्ट के थ्रू समझाऊंगी। किस तरह से कई सारे टेस्ट को परफॉर्म करने के बाद हमें एक आइसोलेटेड पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म मिलता है। तो क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले होता ये है स्पेसिमेन को कल्चर मीडिया प्लेट पर स्ट्रीक करेंगे। नेक्स्ट डे 24 आवर इंक्यूबेट करने के बाद हमें आइसोलेटेड कॉलोनीज अचीव होंगी। तो आइसोलेटेड कॉलोनीज जो हमें मिलेंगी उससे हम स्मीयर ड्रॉ करेंगे और स्मीयर को ग्राम स्टेन परफॉर्म करना है। तो रूटीनली लैब में इसी तरह से वर्क होता है। इसी तरह से एक स्पेसिमेन से एक पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करते हैं। फाइन, आइदर इट विल बी पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक, ये बाद में पता चलेगा, बट सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को कैसे आइसोलेट करना है वो प्रोसीजर देखते हैं। तो क्या करना है कि स्मीयर नहीं आइसोलेटेड कॉलोनीज से देन ग्राम स्टेन परफॉर्म करना है। ग्राम स्टेन परफॉर्म करने के बाद स्मीयर को ड्राई करेंगे और 100x ऑयल इमर्जन लेंस पे हम फोकस करेंगे। तो फोकस करने के बाद हमें दो तरह की मॉर्फोलॉजी में से कोई एक तरह की मॉर्फोलॉजी दिखाई देगी। तो क्या करना है कि ग्राम पॉजिटिव कोकाई उसमें प्रेजेंस हो सकते हैं स्पेसिमेन में, या ग्राम नेगेटिव बैसिलाई, दोनों में से कोई भी प्रेजेंट हो सकता है। तो अब चलिए सेपरेटली बताती हूँ मैं कि अगर ग्राम पॉजिटिव कोकाई प्रेजेंस होगा तो किस तरह से हमें फर्दर स्टेप्स फॉलो करने हैं, और ग्राम नेगेटिव बैसिलाई प्रेजेंट है तो हमें किस तरह से आगे बढ़ना है। सबसे पहले ग्राम पॉजिटिव कोकाई। तो ग्राम पॉजिटिव कोकाई के केस में क्या करना है, सबसे पहले कैटलेज टेस्ट करते हैं। तो मार्क आइसोलेटेड कॉलोनीज एंड पुट अ कॉलोनी इन अ ट्यूब विच कंटेन्स 5% H2O2। तो कैटलेज टेस्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, 5% H2O2। 5% H2O2 रिएजेंट का यूज़ करते हैं। 5% H2O2 में कॉलोनीज को लेकर के मिक्स करेंगे तो इफरविसेंस सीन होता है, मीन्स बबल फॉर्मेशन हो जाते हैं ट्यूब्स में। तो हम बोलते हैं कि कैटलेज टेस्ट पॉजिटिव है। तो कैटलेज क्या है, कैटलेज एक एंजाइम है जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है। तो कैटलेज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया कौन सा है, स्टेफाइलोकोकस, क्योंकि ये पॉजिटिव कैटलेज टेस्ट दे रहा है। और जो बैक्टीरिया कैटलेज प्रोड्यूस नहीं करता है वो स्ट्रेप्टोकोकस, क्योंकि ये कैटलेज निगेटिव है। फाइन, तो इस तरह से कैटलेज टेस्ट करने के बाद हमें पता चल गया कि पॉजिटिव है तो स्टेफाइलोकोकस की तरफ हमारा ध्यान जाना है, और अगर निगेटिव है तो हम स्ट्रेप्टोकोकस के लिए जो भी प्रोसीजर्स होते हैं वो फॉलो करेंगे। तो स्टेफाइलोकोकस के लिए नेक्स्ट स्टेप कौन सा है, स्लाइड कॉगलेज करना है। तो जब स्टेफाइलोकोकस हमें कैटलेज टेस्ट करने के बाद कैटलेज टेस्ट पॉजिटिव हुआ तो हमें स्टेफाइलोकोकस की तरफ ध्यान जाता है, और स्टेफाइलोकोकस के लिए नेक्स्ट स्टेप कौन सा है, स्लाइड कॉगलेज टेस्ट। तो स्लाइड कॉगलेज टेस्ट इफ़ इट इज़ पॉजिटिव देन स्टेप ऑरियस, स्टेप इंटरमेडस और स्टेप लुब्डिनेंसिस में से कोई एक ऑर्गेनिज्म आइसोलेट होगा। फिर भी अभी इसके बाद भी एक टेस्ट होगा, उसके बाद हम फाइनलाइज करेंगे कि इन तीन में से कौन सी स्पीसीज़ है स्टेफाइलोकोकस की। और स्लाइड कॉगलेज अगर निगेटिव है तो स्टेफ सप्रोफेटाइकस हो सकता है या स्टेफ एपिडर्माइडिस हो सकता है। तो ये स्टेफाइलोकोकस की स्पीसीज़ दी हुई हैं दोनों तरफ, स्टेफ ऑरियस, इंटरमीडियस, लिब्डिनेंसिस, जो कि स्लाइड कॉगलेज पॉजिटिव होती हैं, और स्लाइड कॉगलेज निगेटिव की लिस्ट में आती हैं स्टेफ सप्रोफेटाइकस एंड स्टेफ एपिडर्माइडिस। तो इन तीन में भी आइसोलेट करने के लिए हमें करना होता है ट्यूब कॉगलेज। फाइन, इफ़ ट्यूब कॉगलेज और स्लाइड कॉगलेज दोनों पॉजिटिव हैं तो स्टेफ ऑरियस। फाइन, इफ ट्यूब कॉगलेज is positive and slide कॉगलेज is negative then intermediate, if slide कॉगलेज is positive and tube कॉगलेज is negative then libdinensis। तो इस तरह से दोनों को देखते हुए हम इन तीन स्पीसीज़ में से कोई एक को आइसोलेट करके रिपोर्ट हैं। फाइन, ये हो गई जीपीसी के बाद। और जो स्लाइड कॉगलेज निगेटिव होते हैं, वैसे मोस्टली जो स्पीसीज़ स्लाइड कॉगलेज निगेटिव स्पीसीज़ आती है स्टेफाइलोकोकस की, वो कॉमन सेल्स होती हैं, पैथोजेनिक नहीं होते हैं। अभी हमने बात कर ली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया किस तरह से मिक्स कल्चर में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए परफॉर्म करते हैं। अब देखते हैं कि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, इफ़ माइक्रोस्कोपी में ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया हमें दिख जाता है तो उसको फर्दर कैसे प्रोसेस करना है। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए हम दो टेस्ट करते हैं, एक कैटलेज टेस्ट और दूसरा ऑक्सीडेज टेस्ट। तो कैटलेज टेस्ट
और ऑक्सीडेज टेस्ट दोनों को देखते हुए ही हम आगे प्रोसेस करते हैं स्पेसिमेन को। तो कैटलाइज टेस्ट कैसे करते हैं वो मैंने अभी बताया यहाँ पर जीपीसी में। उसी तरह से कैटलाइज टेस्ट यहाँ भी करेंगे। कॉलोनीज H2O2 इफरवेसेंस सीन, तो कैटलाइज पॉजिटिव। और ऑक्सीडेज डिस्क होती है, उसमें हम कॉलोनीज को से लेते हैं और विद इन 10 सेकेंड अगर पर्पल कलर स्पॉट सीन होता है तो ऑक्सीडेज पॉजिटिव होता है, फाइन। और ऑक्सीडेज निगेटिव में पर्पल कलर सीन नहीं होगा, कलरलेस होगा, डिस्क में परफॉर्म होता है। तो क्या करना है, ऑक्सीडेज डिस्क आती हैं। तो अगर कैटलेस पॉजिटिव और ऑक्सीडेज नेगेटिव आया है तो हम इंटेरोबैक्टीरियेसी फैमिली के लिए फर्दर प्रोसेस करना है। तो इंटेरोबैक्टीरियेसी फैमिली में भी दो तरह से डिवाइडेशन है मोटिलिटी के बेस पर। अगर बैक्टीरिया मोटाइल है तो वो हैंगिंग ड्रॉप पॉजिटिव में जाएगा, और बैक्टीरिया नॉन मोटाइल है तो हैंगिंग ड्रॉप नेगेटिव में जाएगा। हैंगिंग ड्रॉप टेस्ट है जो मोटिलिटी टेस्टिंग के लिए होता है। तो इफ़ हैंगिंग ड्रॉप इज़ पॉजिटिव देन ई कोलाई, सिट्रोबैक्टर, इंटेरोबैक्टर, सैल्मोनेला में से कोई बैक्टीरिया हो सकता है। तो इन्हें कंफर्म करने के लिए हम बायोकेमिकल टेस्ट यूज़ करते हैं। और क्लैप्शेला और शिगेला जो है नॉन मोटाइल है, और अगर नॉन मोटाइल हमें हैंगिंग ड्रॉप में सीन होता है तो हम क्लैप्शेला और शिगेला के लिए बायोकेमिकल्स पुट करते हैं। देन अगर कैटलेज और ऑक्सीडेज पॉजिटिव आ जाता है तब क्या करेंगे। तो कैटलेज और ऑक्सीडेज पॉजिटिव, तो कैटलेज तो दोनों ही तरफ पॉजिटिव है बट ऑक्सीडेज में डिफरेंस है। तो अगर ऑक्सीडेज पॉजिटिव आ जाता है तो ये नॉन इंटेरोबैक्टीरियेसी फैमिली में चले जाते हैं। और उसमें कौन कौन से बैक्टीरिया हैं, स्यूडोमोनास, विब्रियो कॉलरा, निजेरिया, कंपाइलोबैक्टर और एच पैलोरी। तो इन ऑर्गेनिजम्स के लिए डिफरेंट बायोकेमिकल्स हैं और डिफरेंट एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट, डिफरेंट तरह से इनका प्रोसेस होता है। तो इस तरह से हम टेस्ट करके फर्दर आइसोलेटेड ऑर्गेनिज्म अचीव करते हैं और रिपोर्ट करते हैं। तो ये था मिक्स्ड कल्चर, जिससे हमने दो तरह की मॉर्फोलॉजी को डिफ्रेंशिएट करके उन्हें फर्दर प्रोसेस किया, और लास्ट में हमें आइसोलेटेड ऑर्गेनिज्म अचीव होते हैं। थैंक यू सो मच।